मार्च 2026 रमज़ान का महीना था। शाम ढलने को थी। घरों में अफ्तार की खुशबू फैल रही थी। लोग रोज़ा खोलने की तैयारी में लगे थे। लेकिन उसी वक्त बिहार के एक छोटे से इलाके में एक ऐसी कहानी शुरू हो रही थी जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। ये कहानी है एहसान रज़ा की। एक सीधा साधा लड़का जो पिछले 1.5 साल से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। घर से दूर रहकर मेहनत करता था ताकि अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी दे सके। और जब रमज़ान में छुट्टी मिली तो उसने सोचा कि इस बार ईद अपने अपनों के साथ मनाएगा। वो अपने गांव भागन पास पहुंचा। जैसे ही घर में कदम रखा, माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने उसे गले लगा लिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन गया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद एहसान ने अपनी पत्नी समरीन को फ़ोन लगाया, जो उस वक्त अपने मैके दोमोनी गांव में रह रही थी। दोनों के बीच लंबी बात होती है। आवाज़ में बहुत अपनापन था और समरीन ने उससे कहा कि वो इफ्तार उसके घर आकर करे। इतने दिनों बाद मिलने की बात थी, इसलिए एहसान ने बिना सोचे फ़ौरन से हाँ बोल दिया। घर वालों ने उसे रोका कि पहले यहीं अफ्तार कर लो फिर मिल लेना, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे बस अपनी पत्नी से मिलना था। और शाम होते होते वो बाइक लेकर निकल पड़ता है। रास्ता जाना पहचाना था, हर मोड़ वो पहचानता था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार ये रास्ता उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। उधर समरीन बार बार फ़ोन पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वक्त बीतता गया, अफ्तार का समय हो गया, लेकिन एहसान नहीं पहुंच पाता है। कॉल करने पर उसका नंबर भी बंद आने लगा। अब बेचैनी बढ़ने लगती है। उसने ससुराल फ़ोन किया, तब पता चलता है कि वो काफ़ी पहले ही वहां से निकल चुका था। अब दोनों परिवार में डर का माहौल बन गया। सब लोग अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे, उसी रास्ते पर जहां से वो गया था। और फिर करीब 8 बजे रात को रोहता थाना क्षेत्र के मलहेरा इलाके के पास एक पुलिया के नीचे जो नज़ारा दिखता है वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर एहसान की लाश पड़ी थी। उसकी बाइक पास में गिरी हुई थी। पहली नज़र में लगा कि शायद एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन जैसे ही परिवार वाले पास पहुँचे वहाँ उनकी चीख पुकार मच गई, रोना पीटना मच गया। माँ बेहोश हो गई, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और जब ये खबर समरीन तक पहुँचती है तो वो भी वहाँ आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और हर कोई यही कह रहा था कि किस्मत कितनी बेरहम निकली। अभी तो लड़का आया था, अभी अपनी पत्नी से भी नहीं मिला था और उसकी जान चली गई। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। असली मोड़ तो अभी बाकी था। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन्होंने ध्यान से लाश को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। एहसान के सर के पीछे एक गहरा चोट का निशान था, ऐसा घाव जो आम सड़क हादसे में कम ही दिखता है। पुलिस को शक हुआ कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट आने के बाद शक यकीन में बदल गया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी हत्या थी। अब सवाल ये था कि आखिर कौन हो सकता है जो एक ऐसे इंसान को मार दे जिसका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था, जो अभी अभी अपने घर पर लौटा था। पुलिस ने जांच शुरू की, परिवार से पूछताछ की गई और इसी दौरान एहसान के पिता ने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे केस को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि जब से उनका बेटा विदेश गया था तब से उनकी बहू समरीन का व्यवहार बदल गया था। वो ससुराल छोड़कर मैके रहने लगी थी और कई बार बुलाने पर भी वो वापस नहीं आई। बस यही बात पुलिस के दिमाग में बैठ गई। अब शक की सुई धीरे धीरे उसी दिशा में घूमने लगी जहां शायद इस कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा था। जांच अब एक ऐसे मोड़ पर थी और पुलिस ने तय कर लिया था कि इस बार हर छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले समरीन के फ़ोन कॉल्स की डिटेल निकाली गई, क्योंकि आखिरी बार वही इंसान थी जिसने एहसान से बात की थी। और यहीं से कहानी की असली परतें खुलनी शुरू हुई। रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर बार बार सामने आ रहा था जिस पर पिछले कई महीनों से लगातार लंबी बातचीत हो रही थी। और हैरानी वाली बात यह थी कि 5 मार्च वाले दिन भी उस नंबर पर कई बार कॉल की गई थी, ठीक उसी वक्त जब एहसान घर से निकला था। पुलिस ने जब उस नंबर की जानकारी निकाली तो पता चलता है कि वो नंबर किसी शकील नाम के लड़के का है और उसी के गांव में रहता था, जो कोई और नहीं बल्कि समरीन का
चचेरा भाई हुआ करता था। अब मामला काफ़ी हद तक साफ हो चुका था, लेकिन पुलिस को पक्के सबूत चाहिए थे, इसलिए बिना देर किए समरीन को हिरासत में ले लिया गया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश की, वो रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने कॉल रिकॉर्ड रखे, उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और थोड़ी ही देर में वो टूट गई। और जो सच उसने बताया वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने कबूल किया कि शादी से पहले ही उसका और शकील का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन घर वालों को इसकी जानकारी नहीं थी और उसकी शादी एहसान से करा दी गई। शादी के बाद भी उसने उस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया, बल्कि छुपकर वो शकील से मिलती रही। जब एहसान नौकरी के लिए सऊदी चला गया तो उसके लिए ये और आसान हो गया। वो ससुराल छोड़कर अपने मैके में रहने लगी ताकि बिना किसी रोक टोक के वो शकील से मिल सके। उधर एहसान दूर रहकर मेहनत करता रहा, पैसे भेजता रहा, अपने रिश्ते को सच्चाई से निभाता रहा, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके भरोसे के पीछे क्या चल रहा है। वक्त बीतता गया और इसी दौरान समरीन गर्भवती हो गई, लेकिन ये बच्चा एहसान का नहीं था बल्कि शकील का था। अब जैसे ही उसे खबर मिली कि एहसान जल्दी ही घर लौटने वाला है, उसके सामने सबसे बड़ा डर खड़ा हो गया कि सच सामने आ जाएगा। उसने ये बात शकील को बताई। घर, इज्जत, रिश्ते, सब कुछ ख़त्म हो सकता है। पहले दोनों ने कोई और रास्ता सोचने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने एक ख़तरनाक फ़ैसला लिया, एहसान को रास्ते से हटाने का। प्लान बहुत सोच समझ कर बनाया गया था ताकि किसी को शक न हो। उसी दिन उसे जाल में फंसाने की तैयारी कर ली गई। जिस दिन एहसान घर पहुंचा, समरीन ने उसे प्यार से बातों में उलझाकर इफ्तार के लिए बुलाया ताकि वो तय रास्ते से अकेले गुजरे, और जैसे ही वो घर से निकला उसने फ़ौरन शकील को खबर दे दी। शकील पहले से ही उस रास्ते पर छुपा हुआ बैठा था। उसने सही मौके का इंतज़ार किया और जैसे ही एहसान सुनसान जगह पर पहुंचा, उसने पीछे से हमला किया। पहले उसे बाइक से गिराया और फिर लोहे की रॉड से उसके सर पर कई बार वार किया। हमला इतना अचानक और तेज़ था कि एहसान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं, शकील रुका नहीं, मारता रहा और इसके बाद उसने पूरे सीन को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश की। मोबाइल बंद कर दिया और वहाँ से निकल गया। लेकिन ये प्लान ज़्यादा देर तक छुप नहीं सका। लाश को पुलिया के नीचे खींचकर डाल दिया गया, बाइक को पास में गिरा दिया। बाद में उसने इशारों में समरीन को जाकर सब कुछ बता दिया। पुलिस ने तकनीकी सबूत, कॉल रिकॉर्ड और पूछताछ के ज़रिए पूरे मामले को साफ कर दिया। समरीन की निशानदेही पर शकील को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे गलत फैसले, छुपे रिश्ते और एक पल का डर मिलकर एक मासूम इंसान की ज़िंदगी छीन लेते हैं। आखिर में वही हुआ जो सच के साथ होता है। देर से ही सही, लेकिन सच सामने आ ही गया और ये दोनों अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपने आगे की प्रेम लीला अब ये शायद जेल में ही मनाएंगे। ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।